हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। गाइस देखो, आपके पास अब दो चांस है। एक आपके पास क्या है, जस्ट अ वेट गाइस। देखो गाइस, आपके पास क्या है, ऑलरेडी यूडीसी का आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपके हाथ में है। उसका एग्जाम आपके पास होने वाला है, ठीक है। और कल ही मतलब क्या है, आपका आज से आरबीआई असिस्टेंट के पास जो आपके पास टोटल वैकेंसी कितनी है, 950 वैकेंसी आपके पास हाथ में है। तो अब आपके पास टारगेट सेट हो चुका है कि हमें तैयारी कैसे करनी है गाइस, क्योंकि हमारे पास अप्रोक्स मान के चलो तो 40 से 50 दिन का टाइम है आई आरआरबी असिस्टेंट के लिए। और इसके पास मैं मान के चलूँ तो एक महीने का टाइम है मेरे पास ईएसआईसी यूडीसी के लिए। और जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा ना आपका, वो आएगा एसबीआई क्लर्क का गाइस, ठीक है। तो अब देखो, ज्यादा देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो गाइस, ये 1000 पजल की सीरीज है गाइस, ठीक है। इसमें मैं क्या करूंगा, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें मैं प्री और मेंस लेवल के जितने भी पजल्स है ना, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो आज जो डे है वो 33 है मेरा। इससे पहले मैं डे मतलब टोटल 32 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ये मेरी 33 क्लास है गाइस, ठीक है। इसमें मैं चाहे प्री लेवल की पजल हो चाहे मेंस लेवल की हो, हर प्रकार की पजल को कराऊंगा गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो भाई, पजल नंबर 64 ये कहती है कि मेरे पास ये एक डेज बेस्ड पजल है। मतलब 7 पर्सन है, ए से लेके जी तक। और जो मेरा डे स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है मेरा, संडे को होता है। सॉरी गाइस। देखो, ये आपके पास हिंदी मीडियम का है। कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। आई होप सभी ने खुद ट्राई किया होगा, तभी मेरा सॉल्यूशन देख रहे होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि आपके पास जो वीक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है मेरा संडे को। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। मतलब मंडे को स्टार्ट होगा मेरा, फिर ट्यूसडे, फिर आपका वेनेसडे, फिर आपका थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे, और लास्ट में आता है मेरा संडे। ये मुझे एक दे रखा है कि मेरा वीक कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो मुझे अब देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी जो अप्रोच होती है ना, वही मेरी डिफाइन कर दे कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, कैसे उस क्वेश्चन से मैं डील करूंगा। क्योंकि देखो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। और जो पॉसिबिलिटी वाली क्वेश्चन जो इंफॉर्मेशन होगी, मैं उससे उसको चेक करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, अब देखो इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो रही है। आगे बोला उसने कि देर इज अ 3 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच एफ एंड ए आर गोइंग फॉर द वैकेशन। मतलब ये 7% आपके वैकेशन पे जाते हैं। और उसने बोला है ए और एफ के बीच में आपका 3 दिन का गैप है। अब पॉसिबिलिटी ये, एफ मेरा ए से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ठीक है जी। अब देखो आगे, आगे बोला कि देर इज अ 1 day गैप बिटवीन डेज ऑन विच सी एंड डी आर गोइंग फॉर अ वेकेशन। मतलब सी और डी के बीच में भी आपका एक दिन का गैप है। पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा डी सी से पहले भी आ सकता है और सी के बाद भी आ सकता है, ठीक है जी। आगे बोला है कि जी इज गोइंग वेकेशन जस्ट आफ्टर डी। मतलब डी के जस्ट बाद वाले दिन कौन जाएगा मेरा, वो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, अब देखो आगे, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बोला है कि सी इज नॉट गोइंग ऑन सैटरडे। मतलब ये कंफर्म हो गया कि सी मेरा कब नहीं जाएगा वेकेशन पे, ये मेरे सैटरडे को नहीं जाएगा, ठीक है जी। आगे बोला है कि बी इज गोइंग वेकेशन ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मेरा बी कंफर्म हो गया कि बी वेकेशन कब जाता है, ट्यूसडे को जाता है, ठीक है जी। आगे बोला है एफ इज गोइंग वेकेशन इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर बी। देखो, या तो वो बी के पहले आएगा एफ, या बी के बाद आएगा एफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों केस चेक करके बताऊंगा आपको। क्या करूंगा, दोनों केस चेक करके बताता हूं, ठीक है। चलिए, ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा और ये मेरा सेकंड। एक बार मैं क्या करता हूं, बी के जस्ट पहले मैं किसको ले लेता हूं, आपको एफ को ले लेता हूं कि एफ मेरा मंडे को जाएगा। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, उसके बाद ले लूंगा एफ को, ठीक है जी। अब ए और एफ के बीच में 3 दिन का गैप है, ये बोला था ना पहली इंफॉर्मेशन आपके पास। तो देखो, ये 1 2 3, ये मेरा क्या आएगा, फर्स्ट केस में फ्राइडे को जाएगा। सेकंड केस देखो, 1 2 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, संडे को वेकेशन पे जाएगा, ठीक है जी। अब मेरा यहां से जो होगा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गया मेरा, इसको हटाया तो मैं,
और ये भी हो चुका है, तो इसको भी मैं हटाता जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट उसने क्या बोला, अब देखो एक तो आप क्या कर सकते हो, ये वाली इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें कैसे कि डी के जस्ट बाद वाले दिन मेरा कौन आएगा, जी आएगा। अगर आप सपोज डी को यहाँ पे लेते हो और जी को यहाँ पे लेते हो, ये तो चेक हो गया कि मेरा डी के जस्ट बाद वाले ये अगले दिन कौन जाएगा, जी जाएगा बराबर। बट उसने क्या बोला, सी और डी के बीच में एक दिन का गैप है, यहाँ पे पॉसिबल है क्या एक दिन का गैप, नहीं ना। तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि डी मेरा जाएगा सैटरडे को फर्स्ट केस में, और उसके अगले दिन मेरा जी जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस में सपोज अगर आप डी को यहाँ पे लेते हो और जी को यहाँ, अब इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ये वाली, बट डी और सी के बीच में आपका एक दिन का गैप होना चाहिए, होगा पॉसिबल, कहीं ऊपर भी नहीं होगा ना नीचे होगा। चलिए इसको भी ऐसे कैंसिल कर देते। तो मुझे पता चल गया कि डी मेरा सेकंड केस में थर्सडे को जाएगा और जी मेरा फ्राइडे को जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब देखो आगे, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को चेक करने में। ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब देखो आगे, आगे बोला डी और सी के बीच में एक दिन का गैप है, तो डी ये रहा और इसके केस में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो सेकंड केस, ऊपर पॉसिबल है क्या, सी नहीं ना। अब इस केस में सी क्या होगा, मेरा नीचे आएगा, और उसने पहले ही बोल दिया सैटरडे को मेरा सी नहीं जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये केस क्या हो जाएगा, मेरा सेकंड केस, मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जो मेरा आंसर आएगा फर्स्ट केस से आ जाएगा गाइस। ठीक है, और जो बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, वो हो जाएगा, देखो ये हो गया बी सी डी, ई आ जाएगा। ई मेरा क्या हो गया, वेडनेसडे को जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा पजल क्या होगा, इजीली कंप्लीट हो गया। ये सारी पजल जो मैं अभी करा रहा हूं आपको प्री लेवल पे। देखो गाइस, आपने अगर देखा होगा आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी की जो कट ऑफ है वो हाई क्यों जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं प्री के अंदर। ठीक है, इसलिए आरबीआई असिस्टेंट की अगर आपने देखा होगा 90 प्लस मतलब क्या कट ऑफ गई है गाइस। और ईएसआईसी यूडीसी की बात करो तो 140 हर स्टेट में गई, 140 मिनिमम मान के चलो आप। तो आपको इजी लेवल की पजल्स ही आपको मिलेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके आया है कि ये आपको बोला है कि स्क्वायर बेस्ड मतलब सिटिंग अरेंजमेंट है, 8% दे रखी है आपको। ठीक है जी, स्क्वायर बेस्ड टेबल में बैठे हैं, और ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए अब देखो इसने बोला हमारे पास स्क्वायर टेबल है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर टेबल मैंने बना ली। ठीक है, चलिए फेसिंग सेंटर सच आर दैट 4 them sit at the corner while 4 sit at the middle। मतलब क्या है कि सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब 4 पर्सन मेरे मिडल में बैठे हैं, ठीक है, और 4 ही पर्सन मेरे कॉर्नर पे बैठे हैं। अब देखो इसमें आपको टाइप बता दूं मैं। फर्स्ट टाइप ऐसा आता है जिसमें सबका फेस क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, और सेकंड टाइप में क्या होगा, सबका फेस आउटसाइड होगा, और थर्ड टाइप जो होता है ना उसमें क्या कहता है, वो 4 का फेस इनसाइड होगा, 4 का फेस आउटसाइड होगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे बोला है उसने कि ओनली टू, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है ओनली 2 people सिट बिटवीन डी एंड बी आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। मतलब क्या है, डी और बी के बीच में 2 पर्सन होंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि बी के राइट में भी आ सकता है डी, और लेफ्ट में भी आ सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि सी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ जी। मतलब जी का पड़ोसी कौन नहीं होगा, सी नहीं होगा। ठीक है जी, आगे बोला है कि एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। मतलब क्या है, बी के सेकंड लेफ्ट में मेरा एच बैठेगा। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है सेंटर में होगा या मिडल में होगा या मेरा कॉर्नर पे होगा। ठीक है जी, आगे बोला है कि ई इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ जी और एफ। ना तो जी का पड़ोसी मेरा कौन होगा, ई, और ना ही एफ का पड़ोसी होगा ई। ठीक है जी, आगे बोला है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के सेकंड राइट में मेरा ए बैठेगा। ठीक है जी, आगे बोला है एफ सिट मिडल ऑफ द वन ऑफ द साइड। मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरा क्या है, जो क्या ए है ना, सॉरी एफ, एफ मेरा मिडल में बैठेगा, तो एफ मेरा मिडल में हो गया। ठीक है जी, उसके सेकंड राइट में मेरा ए बैठेगा, तो उसके सेकंड राइट में ये होगा ना राइट इसका, तो यहाँ पे मेरा ए आ गया। ठीक है, आगे बोला जी, हु आया आपका जी के लिए, हु डज नॉट सिट एट द एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी।
मतलब क्या है, डी के सेकंड राइट में जी हो गया, और जो जी है ना आपका कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, मतलब वो मिडल साइड में बैठेगा। अगर आप सपोज देखो, अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो तो ये डी के सेकंड राइट में, देखो यहाँ पे डी के सेकंड राइट पॉसिबल है, बट अगर आप जी को यहाँ पे लेते हो तो उसके सेकंड राइट में, इसके सेकंड लेफ्ट में डी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे नहीं होगा। तो ये कंफर्म हो गया, जी मेरा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आपको यही बोलता हूँ, एक बार क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन लिख लो गाइस। ठीक है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को गाइस। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया डी के सेकंड राइट में। ठीक है, अब जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी हो चुकी है उसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, चलो मैं क्लिक कर देता हूँ, क्या पता मुझे कोई अगर पॉसिबिलिटी मुझे मिले तो मैं चेक कर लूंगा उसको। ठीक है, ये हो गया मेरा, और ये भी हो गया। अब देखो आगे, आगे बोला डी और बी के बीच में आपके दो पर्सन, अब लेफ्ट साइड में भी हो सकते हैं और राइट साइड में भी हो सकते हैं। अब देखो, एक दो बी यहाँ भी पॉसिबल है, एक दो बी यहाँ भी पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, बी को सपोज यहाँ पे लेता हूँ पहले केस में। ठीक है, अब बी के सेकंड लेफ्ट में एच बैठेगा, तो बी के सेकंड लेफ्ट में मेरा एच पॉसिबल है। ठीक है, अभी मेरी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब आगे उसने क्या बोला कि जो आपका ई है ना, ना तो एफ का पड़ोसी है ना जी का पड़ोसी है, मतलब ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, कंफर्म मेरा ई आ गया यहाँ पे। ठीक है, बचा हुआ पर्सन मेरा कौन है, वो हो जाएगा मेरा सी। अब देखो यहां से मेरा क्या आ रहा, आंसर एकदम कंफर्म आ रहा है, बट मैं क्या करूंगा, सेकंड केस भी आपको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एक एक चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से करना वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए, अब देखो मैं क्या करता हूँ, उसके लेफ्ट साइड में बी को ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है, बी के सेकंड लेफ्ट में मेरा एच है, तो बी के सेकंड लेफ्ट में मेरे क्या आ गया, एच आ गया। ठीक है, अब देखो आगे, आगे क्या बोला है कि आपका जी का पड़ोसी ना तो ई है और ना एफ का पड़ोसी ई है, तो जी का पड़ोसी ई नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा ई आ गया, और बचा हुआ पर्सन मेरा सी हो गया। अब देखो यहाँ से पर्सन बैठ गए, बट एक इंफॉर्मेशन ये बोली थी कि जी का पड़ोसी सी नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या जी का पड़ोसी क्या हो रहा है, सी हो रहा है, तो जो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट केस से मेरा आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि मुझे अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना तो मुझे उसके 5 नंबर इजीली मिल जाए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 से 3 मिनट खराब कर दिए, फिर मेरा जो क्वेश्चन नहीं बना तो मैंने उसको दोबारा 2 से 3 मिनट, तो आपका डबल टाइम लग गया, तो आप उन बच्चों से पीछे हो गए जिनकी स्पीड अच्छी है। तो मैं अगर आपको बोलूं, अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो, आप अभी 10 से 15 दिन अभी स्पीड फोकस मत करो, आप एक्यूरेसी फोकस करो। बट अगर आपने एक बार एक्यूरेसी फोकस कर ली ना गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन आप विद इन स्पीड कर लोगे गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो मेरा पजल नंबर 66 है ना, ये है आपका बॉक्स बेस पजल। आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बॉक्स बेस पजल आपको मतलब इजी आता है, बट मैं आपको ये बोलूंगा इसको आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलिए, अब देखो मेरे पास कितने बॉक्स है, मेरे पास 7 बॉक्सेस है। ठीक है, अरेंज वन अबाउ अनदर, मतलब एक के ऊपर एक अरेंज करने हैं आपको। ठीक है, अब देखो आगे, आगे बोला है कि ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउट डी, मतलब डी के ऊपर ओनली 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा डी, इसके ऊपर 2 बॉक्सेस है, तो एक दो। अब मुझे पता चल गया 7 तो टोटल बॉक्स है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मेरे बॉक्सेस हो गए अरेंज। ठीक है जी, आगे बोला है कि ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन जी एंड डी, मतलब जी एंड डी के बीच में आपका एक बॉक्स है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा जी के ऊपर भी आ सकता है डी, और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, मेरे पास दो जी यहाँ भी पॉसिबल है, जी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, बट मैं चेक करूंगा। आगे बोला है कि एज मैनी एज बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन जी एंड ई, मतलब क्या, जितने जी एंड ई के बीच में बॉक्सेस है ना, उतने आपके ई एंड ए के बीच में, उतने आपके ई एंड ए के बीच में। ठीक है गाइस, देखो आगे क्या बोला कि देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी के बीच में आपके 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और आगे बोला है कि बी इज प्लेस्ड अबाउट सी, तो बी प्लेस्ड अबाउट सी। ठीक है गाइस, कोई आया, मैं देख के आता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट, जब तक आप ट्राई करेंगे।
देखो गाइस, तो हम कहाँ पे थे, देखो हाँ, लास्ट इन्फॉर्मेशन मेरी थी कि बी और सी के बीच में 3 बॉक्सेस है, और जो मेरा बी है ना वो प्लेस्ड अबाउट सी है और सी के ऊपर है। तो अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा तो मैं कलर चेंज करता हूं सबसे पहले। देखो, मतलब डी और जी के बीच में एक बॉक्सेस है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जी को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ले लिया। अब मैं चेक करूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो मेरे बाकी को काम आसान इजी कर दे। तो देखो, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। सपोज अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 3 बॉक्सेस तो आ जाएंगे, बट सी की जगह कंफर्म नहीं है। तो मुझे पता चल गया बी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और 1 2 3 ये आ गया मेरा सी। ठीक है जी। अब मेरा देखो जी, अब मेरी जो इंफॉर्मेशन है ना ये वाली, इससे मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, देखो जी और ई के बीच में उतने ही बॉक्स होंगे जितने ई और ए के बीच में होंगे। सपोज अगर मैं ई को यहां पे लेता हूं, है ना, देखो 1 2 बॉक्सेस है जी और ई के बीच में, तो मेरे जी और ए के बीच में भी 2 बॉक्स होने चाहिए। तो 1 2 ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, और बचा हुआ बॉक्स कौन सा मेरा, वो एफ है। एफ मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। तो मेरा आंसर यहां से आ सकता है। अभी अभी मुझे पता नहीं है, बट मैं चेक करूंगा दूसरा वाला केस। ठीक है, चलिए, तो मैं दूसरा केस आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। आपको मैं दूसरा केस भी बताता हूँ सॉल्व करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा पढ़ाना है आपको ताकि आरबीआई असिस्टेंट में आपके पूरे नंबर आए, और आपके जो यूडीसी में उसमें भी आपके कंफर्म पूरे नंबर आए। ठीक है, चलिए अब देखो जी को मैं क्या करता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। डी और जी के बीच में एक बॉक्सेस है। ठीक है जी। अब देखो बी और सी के बीच में आपके 3 बॉक्सेस। अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो सपोज, तो देखो 1 2 3, सी नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो इस केस में बी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। तो 1 2 3 ये आ गया मेरा सी, और कहीं आप ले नहीं सकते थे। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा जी और ई वाली इंफॉर्मेशन, कि जितने जी और ई के बीच में उतने मेरे ई और ए के बीच में होंगे। ठीक है जी। अगर आप देखो, अब देखो अगर आप ई को यहाँ पे लो, मतलब जी और ई के बीच में कोई नहीं है, तो ई आना चाहिए, नहीं पॉसिबल है। अगर आप ई को यहाँ पे लेते हो तब भी मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली सेकंड, मतलब फर्स्ट केस से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या करो, सारी इंफॉर्मेशन पहले लिख लो एक बार। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आप डेफिनेट इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो। गाइस मैं गारंटी देता हूँ, अगर सारी क्लासेस अगर आपने देखी ना, तो आपके चाहे प्री लेवल की पजल हो चाहे मेंस लेवल की, हर प्रकार की पजल को आप इजीली कर लोगे गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने 3 पजल लिए, बिल्कुल जीरो लेवल की, मतलब इजी लेवल की पजल्स ली थी। आने वाले टाइम में जैसे जैसे मेरा मेंस का डेट पास आएगा, वैसे वैसे मैं पजल्स मेंस की लेता रहूंगा गाइस। ठीक है, देखो गाइस, ये आपको डेली सुबह 9:30 बजे क्लास मिलती है मॉर्निंग में। ठीक है, मंडे टू लेके सैटरडे तक मैं कोशिश करता हूँ आपको डेली दूं। हर प्रकार की पजल मैंने ली है। ठीक है, और अब मैं टारगेट कर रहा हूँ जो हमारा सुबह वाला बैच है ना, ईएसआईसी यूडीसी के लिए मैं पेपर लेके आ रहा हूँ गाइस। ठीक है, मैंने 2 से 3 मॉक ऑलरेडी करवा दिए। इसका टाइमिंग रहेगा 11 बजे सुबह। ठीक है, अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इस बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।